शरीर की रक्षा स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मनुष्य का भोजन है। स्वस्थ रूप में कार्य कर दीर्घजीवी होने के लिए भोजन की उपयोगिता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। पुस्तक परिचय। शरीर की रक्षा, पुष्टि और स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मनुष्य का भोजन है। अस्तित्व स्थिर रखने, स्वस्थ रूप में कार्य कर दीर्घजीवी होने के लिए भोजन की उपयोगिता है। भोजन पचकर रक्त, मांस आदि का रूप प्राप्त कर शरीर के विभिन्न अवयवों को निज कार्य संपन्न करने की शक्ति प्रदान करता है। शरीर के विकास, परिवर्धन, नित्य प्रति के जीवन की सिंचाई, घिसाई की क्षतिपूर्ति पौष्टिक भोजन के द्वारा ही संभव हो सकती है। मनुष्य वृद्धावस्था में अच्छे भोजन के बल पर पुष्ट, स्वस्थ और युवक बनकर रह सकता है। इसके विपरीत अपूर्ण या असंतुलित भोजन के कारण यौवन में वृद्धावस्था आ फूटती है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, अर्थात जैसा भोजन हम करते हैं उसके अनुसार हमारे विचार बनने लगते हैं। यदि भोजन सात्विक है तो मन में उत्पन्न होने वाले विचार सात्विक और पवित्र होंगे। इसके विपरीत उत्तेजक राजसी भोजन करने वाले के विचार अशुद्ध और विलासी होते हैं। अतः हमें भोजन भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यह भोजन आपको समर्पित है। अपने पवित्र स्पर्श द्वारा इसे पवित्र, सुस्वाद, पौष्टिक एवं अमृत तुल्य बना दीजिए। मुझे इससे स्वास्थ्य, बल, पौरुष, दीर्घायु प्राप्त हो। पुस्तक के कुछ प्रश्न। क्या खाएं, कैसे खाएं, भोजन का उद्देश्य क्या, शाकाहार ही क्यों, दीर्घायुष्य कैसे प्राप्त करें। ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें आरोग्य व आहार के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया गया है। पुस्तक के कुछ अंश। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व की शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चयी बन जाती है। फिर पवित्र व निश्चय बुद्धि से मुक्ति भी सुलभता से प्राप्त होती है। छांदोग्य। आध्यात्मिक पुरुष को अवस्था, प्रकृति, ऋतु तथा रहन सहन के अनुसार विचार कर शीघ्र पचने वाला सात्विक भोजन करना चाहिए। फलाहार सब आहारों में श्रेष्ठ है। फलाहार से उत्तम अनाहार है। डॉक्टर दुर्गा शंकर नागर। राजसी आहार का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे मन तथा इंद्रियों पर पड़ता है। मन में कुकल्पनाएं, वासना की उत्तेजना और इंद्रिय लुलुपता उत्पन्न होती है। मनुष्य कामी, क्रोधी, लालची और पापी बन जाता है। रोग, शोक, दुख की अभिवृद्धि होती है। मनुष्य की आयु, तेज, सामर्थ्य और सौभाग्य का तिरोभाव होता है। बुद्धि मलिन होती है। तामसी आहार के लिए गीता में निर्देश है। तामसी आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस बन जाता है। ऐसा पुरुष सदा दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र, अधर्मी, पापी और अल्पायु बन जाता है। गीता अध्याय 17। जल ही जीवन दाता है। जल ही रोगों को दूर करता है। जल सब रोगों का संहार करता है। इसलिए यह जल ही तुम्हें सब रोगों के पंजे से मुक्त करे। अथर्ववेद। पुस्तक के कुछ बिंदु। शरीर के कायाकल्प का साधन भोजन। फलों की रोग निवारक शक्तियाँ।
फलों के बीज पौष्टिक खाद्य, महान उपकारी जल तत्व, जीवन रक्षक पदार्थ तथा उनका विवेकपूर्ण उपयोग।